इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभव की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। चैनल का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं और मेरा दोस्त विकास शहर से वापस गांव लौट रहे थे। काफी देर हो चुकी थी। सड़क पर हमारे अलावा कोई नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस रात मुझे लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। भाई, पेट्रोल लगभग खत्म हो गया। हम लगभग 20 मिनट तक चलते रहे, लेकिन ना कोई गांव आया, ना कोई पेट्रोल पंप। फिर अचानक सड़क के किनारे हमें एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो लगातार हमें घूर रहा था। मैंने पूछा, बाबा, यहां आसपास पेट्रोल पंप मिलेगा क्या? उसने धीरे से कहा, रात में इस रास्ते पर मत रुको। फिर उसने सड़क के दूसरी तरफ बने कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया। विकास उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसे लगा कि बाबा हमें डरा रहा है। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही बाइक अचानक पूरी तरह बंद हो गई। अब वहां इतना अंधेरा था कि मोबाइल की फ्लैशलाइट भी बेकार लग रही थी। तभी मुझे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक खेतों के बीच हमें सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी और लगातार हमारी तरफ देख रही थी। विकास धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने देखा उसके पैर उल्टे थे। मैं जोर से चिल्लाया, विकास वापस आ। उसका चेहरा पूरा काला था और आंखें बिल्कुल सफेद। और फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अचानक वो हमारी तरफ इंसानों से भी ज्यादा तेज भागने लगी। पीछे से विकास की चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं किसी तरह भागते हुए वापस सड़क तक पहुंच गया, लेकिन वहां ना ढाबा था, ना वो बूढ़ा आदमी। सुबह मैंने गांव वालों को सारी बात बताई। तब गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, 30 साल पहले भी वहां एक लड़का गायब हुआ था और जिस बूढ़े आदमी ने हमें रोका था वो तो 10 साल पहले ही मर चुका था।